नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कुछ ही समय में इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और फाइनली आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 मई से कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी से अगर देखा जाए तो आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल यानी कि 5 महीने आपके पास हैं तैयारी करने के लिए, जो एक अच्छा खासा समय है तैयारी करने के लिए। तो अब इन 5 महीनों में आप क्या करें जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो, क्या रणनीति हो और जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम उन सब्जेक्ट की बात करेंगे इसमें जो कि जिनका सिलेबस लिमिटेड है और उनको कवर करके आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आपका 100 नंबर का तो पेपर होगा, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 नंबर का पेपर होगा और इसमें 5 सब्जेक्ट रखे गए हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20-25-100 यानी कि 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी एक सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है यहाँ पर, हिंदी और मैथ। तो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर पीईबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस करके देखा जाए तो इस एग्जाम में जो शब्द से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, शब्द से रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, शुद्ध वर्तनी, इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। जबकि जैसे टॉपिक हुए संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, इनसे बहुत ही बेसिक प्रश्न बनते हैं और कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और बुक की अगर बात करें तो बुक जो आपको अच्छी लगती है वो पढ़ें और अगर आपने कहीं से कोई कोचिंग की है तो उसके नोट्स का आप रिवीजन करते रहें। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQ आपको सॉल्व जरूर करने हैं। फिर बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स जो कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपको आता है तो, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, टॉपिक्स बनते हैं, तो यहाँ पर आपको मैथ्स में आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ की अगर बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग मैथ में जितने भी टॉपिक्स आपके पढ़ाए जाते हैं लगभग सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम मैथ में यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि किस टॉपिक से कौन से कितने प्रश्न आएंगे या कौन सा टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पीईबी में क्या होता है कि नंबर ऑफ पेपर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और पेपर ज़्यादा बनने के साथ साथ होता क्या है कि जैसे पीईबी ने कोई भी एक पैटर्न मान लो आज दिया है ना, जैसे कि आज एलिगेशंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए आपसे, क्या पूछ लिया, एलिगेशन। तो अब लगातार 2-3 दिन तक तो वो क्या करते हैं कि आपसे 2-3 दिन तक एलिगेशन ज़्यादा पूछा, फिर आपके में मेंसुरेशन देने लगे, आपके उसके बाद 2-3 दिन तक ज़्यादा मेंसुरेशन से चले, फिर आपका क्या करते हैं जैसे कि आपका अलजेब्रा पूछने लगते हैं। मतलब अभी जो MP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने यही जो पैटर्न है उसको फॉलो किया था। तो सभी टॉपिक्स पर आपकी कमांड होनी चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छा होना चाहिए, कौन सा कमज़ोर। आप सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करें मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश जो है ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पीईबी के अकॉर्डिंग इंग्लिश का सिलेबस लिमिटेड है। तो आई विल सजेस्ट यू कि कोई भी बुक प्रेफर ना करें, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा दिया होता है। यानी कि अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आप पीईबी की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो वो पीईबी के अकॉर्डिंग तो आपको नहीं देंगे, क्योंकि उसमें SSC के अकॉर्डिंग और बैंकिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारा रहता है। तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप इंग्लिश को इतना दे सकें। तो इंग्लिश के लिए आपको करना क्या है, इंग्लिश के लिए आप अगर किसी टीचर से इंग्लिश पढ़े हैं तो आप उसके नोट्स रिवाइज करें, और अगर नहीं पढ़े हैं तो स्पेशली पीईबी के लिए जो भी यूट्यूब पे कोई टीचर को आप फॉलो करते हैं तो उनसे पढ़ें। देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में कैसे प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश की तैयारी करें। फिर बात करते हैं साइंस की। साइंस पीईबी के अकॉर्डिंग साइंस भी अगर देखा जाए तो ये भी लिमिटेड है, क्योंकि उतना ही साइंस पढ़ के आप इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
तो हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश इन 3 सब्जेक्ट के बाद आपको प्रायोरिटी देनी है साइंस के लिए। तो ये हो गए आपके 4 सब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आप इन सब टॉपिक्स को मतलब लिमिटेड पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर बात आती है जीके की। तो जीके की हम बात करें तो इसको आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है कि आप दिन भर जीके ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीके में अगर आपको प्रायोरिटी देनी है तो मैं आपको बताता हूँ, आप एमपी जीके को प्रायोरिटी दे सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, वहाँ पर एमपी जीके की संख्या ज़्यादा होती है। आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के, तो मतलब ऐसे अगर पेपर देखे जाएं जैसे कि जेल प्रहरी हुआ, आपका पटवारी हुआ और आपका फॉरेस्ट गार्ड हुआ, यहाँ पर एमपी जीके के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, तो एमपी जीके को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आपका आता है फिर बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, आपके करंट आ जाता है, जियोग्राफी आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में। लेकिन यहाँ पर 1-2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, एक दो आपके जियोग्राफी के, एक आध हिस्ट्री का, एक आध पॉलिटी का। तो आपको ये सारे टॉपिक इतने ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं दिन भर, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब वो भी बेसिक पूछा गया तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा, और बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया तो उसके लिए आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल केवल इन सब्जेक्ट को आप रीड कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपी पटवारी की, तो एमपी पटवारी जिसका एग्जाम मार्च में होने वाला है, एमपी पटवारी के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। आइए जानते हैं क्या है वो ऑफर। आज हम बात करेंगे एमपी पटवारी 2023 के एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि आपको पता है कि एमपी पटवारी के सिलेबस में इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव यह है कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 8 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो इन 8 सब्जेक्ट को एक ही सोर्स से बेहतर तरीके से कवर करने के लिए चक्षु प्रकाशन की टीम ने एक सब्जेक्ट को और प्रत्येक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ने एमपी पटवारी के एग्जाम को टारगेट करते हुए कंटेंट को तैयार किया है। यानी कि अब आपको एक ही बुक में बेहतर कंटेंट के साथ 8 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो बुक को खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस पर क्लिक करके आप इस बुक को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।